करें और फिर हम और मैं करवा दूं क्या प्रार्थना? जरूर जरूर टेलर साहब, व्हाई नॉट। सर, सभी अपने अपने हाथ जोड़ करके मेरे साथ मनी मन में स्मरण करेंगे। थैंक यू गॉड। मैं एक सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ जी टेलर सर। साहब, कंटिन्यू कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू गॉड, मैं एक साली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा, दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अपने अपने हाथ रब करके अपनी बॉडी पे रख। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्याम सुंदर जी, बहुत अच्छा से दिन की शुरुआत कराने के लिए। और अब हम सब लोग जिस प्रतीक्षा में हैं, कल हमने पढ़ा गीता का चैप्टर 8, आप सब लोगों ने पूरे सप्ताह के अंदर उसको पढ़ा, तो उसकी विवेचना करेंगे कि किस तरीके से जीवन मरण से पार पाके कैसे सिर्फ भगवान के अंदर ही ध्यान लगाकर, और अंत समय के अंदर जो हम ध्यान रखते हैं, जो 7वें चैप्टर के अंदर बातें पूछ रहे थे ना, अधिभूत क्या है, अधिज्ञान क्या है, अधिदेव क्या है, ये सब चीजें क्या है, तो वही बातें 8वें चैप्टर के अंदर अर्जुन वापस से पूछते हैं कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान 8वें चैप्टर के अंदर 7 में से 6 बातों का जवाब वापस से बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, और 7वीं बात का जवाब जो है वो 9वें चैप्टर के अंदर हमारे को देंगे। तो उन सबको हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं कि ना सिर्फ भगवान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ना उसको मनन कर रहे हैं, बल्कि उनको बताने के लिए विषय के जो बिल्कुल प्रांगत हैं, जो इसके अंदर डूबे हुए हैं, जो इसको जी रहे हैं, उनसे हम लोग सुन रहे हैं। तो आप सब लोग बहुत ज्यादा हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब रविवार आएगा और कब हम रमेश सर से मिलेंगे और वापस से उनसे सारी बातें समझेंगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, आप सबके मन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं रमेश सर को। वेलकम रमेश सर। राधे 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 सर, राधे राधे सर। राधे राधे। जय श्री राधे। आज हम 8वें अध्याय के बारे में कुछ जो उसका जो एसेंस है, सार है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और ये इस विषय में 3 प्रसंग हैं मुख्य। पहला है 1 से 7 तक, जहाँ अर्जुन का प्रश्न भी है और ठाकुर के उत्तर भी हैं। 7 प्रश्न है और 7 ही उत्तर है। और उसके बाद 8 से 22 तक भक्ति योग का विषय है, अर्थात वो ठाकुर क्या है, उसकी हम प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, और ये नहीं मरने के बाद, जीते जी कर सकते हैं। और उसके बाद शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के विषय में, अर्थात आदमी की गति कैसे होती है, और उसका पता आदमी पहले जीते जी लगा सकता है, और उसका जो उत्तर है वो 7वें प्रश्न में मिलेगा। हम अपनी जो गति है उसको हम पहले ही सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब। अर्जुन उवाच, अर्जुन का जो पहला प्रश्न है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। उसके बाद अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम केयो असि आत्मयति। इसका मतलब क्या, ठाकुर अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि वो ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म क्या है, वो कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, और अधियज्ञ क्या है। ये तो 6 प्रश्न हो गए। और एंड का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें कैसे पहचान हो कि हम कहाँ गए हैं, हमारी गति कैसे हुई है। इसी पर हम आज विचार पूर्वक गंभीरता से, गहनता से विचार करेंगे कि क्या हम जीते जी अपनी गति को सुनिश्चित कर सकते हैं और निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। बिल्कुल प्रयास करेंगे। और उसके बाद भगवान शुरू कर रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। अब देखिए, पहला शब्द क्या लगाया, अक्षर। जो ब्रह्म है वो अक्षर है। अक्षर माने जिसका नाश नहीं होता है, वो अविनाशी है, वो सदा रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। कब से रहता है, कब तक रहेगा, कोई नहीं जानता है। क्यों? अगला शब्द बता दिया, परमम। वो परम श्रेष्ठ है, अर्थात उससे श्रेष्ठ, उससे अधिक बुद्धिमान, उससे अधिक सर्वज्ञ,
कोई ताकत यहाँ है ही नहीं, वो एक ही है जो सारे यूनिवर्स में, सारे 14 लोकों में समाया हुआ है, और फिर भी समाया हुआ है, सारे काम भी कर रहा है, परंतु वो अहंकार से रहित है। उसमें अहंकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए वो परम है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए वो हमें भी आदेश दे रहे हैं कि भैया जरा समझ लो कि तुम सारे काम करो, अच्छी प्रकार से करो, दिन रात करो, जब तक जीवन है आखिरी श्वास तक काम करो, परंतु कभी भी भूल कर भी ये मत सोच लेना कि मैं कर रहा हूं। और जिस दिन ये भाव हमारे अंदर से निकल गया कि मैं कर रहा हूं, तो हम भी श्रेष्ठ होने में हमें कोई देर नहीं लगेगी। हम एक्चुअली श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि उसके हम सनातन अंश हैं, परंतु हम अपनी श्रेष्ठता को भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? छोटे छोटे स्वार्थों में पड़कर, सुख की इच्छा को लेकर, जबकि सुख है ही नहीं, सुख बाहर है ही नहीं। हम आज तक सुख बाहर ही ढूंढते रहे। यदि हमें ये पता चल गया होता शुरू से, अरे सुख के लिए तो किसी वस्तु की, किसी स्थिति की, किसी परिस्थिति की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। वो सुख तो निरपेक्ष है, वो सुख तो हमारा स्वरूप है, और वो हमारे अंदर है और 24 घंटे है। जब से हम पृथ्वी पर आए हैं, माँ के गर्भ में आए, और आज तक हम उसको नहीं पहचान पाए। इसलिए वो शब्द कह रहे हैं परमम, इस परम जो श्रेष्ठ शब्द है, अर्थात तुम वही हो। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि उस तत्व को, उस सुख को, जो आध्यात्मिक सुख है जो आपके अंदर है, उसको पहचान ले। और उसके बाद बताया है स्वभावम अध्यात्म उच्यते, और जो हमारा स्वभाव है, जीवपना है, इसे अध्यात्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हम हैं तो शुद्ध आत्मा, परंतु हम ये जीव कैसे बन गए, ये मेन विचार करना है। यदि हम आत्मा के स्तर पर रहते, परमात्मा का अंश बनकर रहते, तो कभी भी हमें इस सुख की तलाश बाहर नहीं करनी पड़ती। हम जीव बन गए हैं। जीव क्यों बने हैं, इसका उत्तर ठाकुर ने बड़ा स्पष्ट दिया है कि हम पुरुष हैं, परंतु जैसे ही प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, उसे अपना मानते हैं। प्रकृति माने शरीर, ये पूरा संसार, संसार में जो कुछ है, हम किसी के साथ भी जुड़ते हैं। जुड़ने का मतलब क्या है? उससे अपना संबंध जोड़ते हैं, उसे अपना मानते हैं, उससे कुछ चाहते हैं। बस ये बात हम ध्यान रखें। यदि हम किसी से कुछ भी चाहेंगे, तो हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। हमें तो पूर्ण है, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं है, परंतु हमने अपने आप को ना समझकर कि हम तो पूर्ण हैं, हम तो सुख स्वरूप हैं, हम तो आनंद स्वरूप हैं, हम तो सत्य स्वरूप हैं, इसको ना जानकर हम संसार के विषयों में दौड़ते रहे, भागते रहे, और भागते भागते अपने आप को गुलाम और परतंत्र बनाकर रख दिया। अर्थात हम हर समय दुखी, परेशान, चिंतित रहते। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं पहचाना है कि हम कौन हैं। अरे हम तो उसके अंश हैं, परंतु यहाँ पर जीव बने हुए हैं। उसके बाद जीव से फिर हमें परम कैसे बनना है, अर्थात आत्मा कैसे बनना है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद भूत भाव करो उद करो विसर्गा कर्म संहिता, अर्थात जो कर्म की शुरुआत है वो किसने की है? वो ठाकुर ने ही की है। ठाकुर ने कैसे की है? ठाकुर के मन में एक संकल्प आया, एक हो अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो वो हमेशा वो भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, परंतु जब उनके मन में ये संकल्प आया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो सृष्टि की रचना करने के साथ ही उन्हें क्या करना पड़ा? सृष्टि का सहारा लेना पड़ा। अर्थात अर्थात अपने स्वरूप से नीचे आना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि जब हम कभी भी कोई संसार से कुछ चाहेंगे, कोई संकल्प उठेगा, तो हमें भी अपनी शुद्ध आत्मा से नीचे आकर जीवात्मा का रोल अदा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि जो हम हैं वही रहें। और ठाकुर इसलिए कह रहे हैं ये कर्म परंपरा विसर्गा बने, त्याग करना पड़ता है। किसका? अपने स्वरूप का त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए कर्म प्रणाली जो है वो ठाकुर ने शुरू की है, परंतु ठाकुर एक बात हमेशा स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि मैंने की है, परंतु मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं करता हूँ। मैं तो ये कह दिया है कि मैंने प्रकृति का स्वभाव बना दिया है, और ये स्वभाव ही अपने आप काम कर रहा है। मैंने हर तत्वों का, हर जीव का, हर वस्तु का स्वभाव बना दिया है, और हर चीज अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रही है। इसी प्रकार जिस दिन तुम भी अपने स्वभाव को समझ लोगे, तुम्हारा स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप, ये तुम्हारा स्वभाव है। और जिस दिन तुमको हो जाएगा कि मैं सत्य स्वरूप हूँ, अर्थात मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो आपको जो मरने का भय है वो खत्म हो जाएगा। मैं चेतन हूँ, अर्थात फिर आपका अज्ञान आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आप अपने स्वरूप में रहकर सभी कार्य करोगे।
और उसके फलस्वरूप कुछ चाहोगे नहीं। यही सबसे बड़ा आनंद है कि हम सबके काम आए, सबकी हेल्प करें, सबकी कठिनाइयों को दूर करें, परंतु उसके बदले कुछ ना चाहें। जब हमारा जीवन इस प्रकार से हो जाता है तो कर्म करने का आनंद ही आ जाता है। आदमी हम कर्म करते हैं किस लिए कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, पर जब हम इस भाव को बाहर निकाल कर कर्म करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम कर्म भी करते हैं और बंधते नहीं हैं, अर्थात आनंदित होकर हम कर्म करने में हमें कष्ट नहीं होता, उद्योग नहीं होता, परिश्रम नहीं होता, क्लेश नहीं होता, परंतु आनंद की अनुभूति होती है। कब? जब हम समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर आए किस लिए हैं, दूसरों की सेवा करने के लिए आए हैं, देने के लिए आए हैं, तप करने के लिए आए हैं, योग करने के लिए आए हैं, वो करने के लिए नहीं आए हैं। जब इस प्रकार से हम आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाता है अधिभूत। मोटी भाषा में जो ये संसार आपको नजर आ रहा है, ये सारा अधिभूत के अंदर आता है, अर्थात उत्पत्ति और विनाशी। अब संसार में किसी चीज को देखिए, आपको ये सारी यहाँ आई है, उगी है, उत्पन्न हुई है, जो नष्ट होगी। यद दृष्टम तत् नष्टम, अर्थात जो आपको आंखों का विषय है, जो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो ये सोच लीजिएगा कि ये नष्ट होने वाला है। अर्थात ये पूरी सृष्टि है, ये अधिभूत है, अर्थात ये उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। अर्थात जिस दिन उत्पन्न होती है उसी दिन इसकी मृत्यु भी शुरू हो जाती है। देखिए, जिस दिन हमें शरीर मिला, हम माँ के गर्भ में आए, उसी दिन से हमारा क्षर अर्थात हमारा अभाव शुरू हो गया। मरना तो पूरा उस दिन होता है जिस दिन हम श्वास छोड़ते हैं, परंतु हम तो हर क्षण हर पल मर ही रहे हैं। और जिस दिन आदमी ये बात याद रहेगी, वो कभी भी अभिमान नहीं करेगा। नारायण ने बड़ी स्पष्ट बात, नारायण स्वामी हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है, दो बातन को बोल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो इसका मतलब क्या है? जब हम ये याद रखेंगे कि ये जो यहाँ मिला है, जो कुछ मिला है, जो हमारे पास है, सब छूटने वाला है, तो क्षरो भावो, ये भाव हमेशा याद रहेगा कि जो कुछ भी है वो एक ना एक दिन जाएगा। तो फिर उस वस्तु को लेकर, उस गुण को लेकर, उस शरीर को लेकर, उस बुद्धि को लेकर, उस बल को लेकर हमारे अंदर कभी अहंकार का बीज भी उत्पन्न नहीं होगा। जब हमारा जीवन अहंकार रहित हो जाएगा, ईगो रहित हो जाएगा, तो उस दिन जीने का मजा ही कुछ और आ जाएगा। उषाधिदेवितम, और जो ब्रह्मा है उसको अधिदेव कहा गया है, वही सृष्टि की रचना करते हैं। परंतु सृष्टि की रचना करने से पहले उन्होंने क्या किया? 10,000 साल तक तप किया। उसके बाद उनको ये ज्ञान मिला कि सृष्टि की रचना कैसे करनी है। इसका मतलब है हमें भी यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे पहले गहन चिंतन करना पड़ेगा, सोच करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। अधियोग्यो अहम, और जो विष्णु रूप से अर्थात अंतर्यामी रूप से जो सबके अंदर बैठा हुआ है, वही अधियज्ञ है, अर्थात वही विष्णु है, वही परमात्मा है। और असली बात, जो असली जो क्वेश्चन आता है कि वो इस शरीर में रहता कैसे है, और जब वो शरीर छोड़ता है तो पता कैसे लगता है कि मेरी गति क्या है, मैं किधर जा रहा हूँ। जिस काम के लिए ठाकुर ने भेजा था वो मैंने काम किया कि नहीं किया, उसका उत्तर हमेशा ये याद रखें। 5वां श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब हम कलेवरम माने इस शरीर को छोड़ते हैं, इस शरीर का त्याग करते हैं, तो उस समय हमारे मुख से हमारा भाव क्या होता है, हमारे मुख से क्या निकलता है। यदि हमारे मुख से भगवान का नाम लेते हुए हम शरीर त्यागते हैं, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को याद रखते हुए, भगवान के चरणों में बैठकर हम शरीर का त्याग करते हैं, अर्थात उस समय हम बेसुध नहीं होते हैं, हमें ज्ञान होता है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। और ये गीता में आता है 15वें अध्याय में, उत्क्रामंतम स्थिम वापी भुंजा नाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्थात जो जाग चुका है, जिसका विवेक जागृत हो चुका है, जो भगवान के साथ जुड़ चुका है, उसे मालूम होता है कि जब ये वो आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, उसे उत्क्रांतम कहा जाता है। स्थितम वापी, जब वो दूसरे शरीर में स्थित होती है, उस समय उसके बाद वो क्या करती है? गुणों का भोग करती है, अर्थात शरीर छोड़ने को, दूसरे शरीर में स्थित होने को और वहां भोग करने को, ये सारी क्रियाएं बुद्धिमान जानता है। परंतु वो करता तो है, परंतु असंग होकर करता है। जो मूर्ख है वो उसमें लिप्त हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए भैया, हम ये जीवन व्यतीत करें, सारे काम करें, परंतु जागते हुए। जागते हुए का मतलब क्या है? हम उसको साथ रखकर हमेशा याद रखें
कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो भी भाव उठ रहा है, वो उसकी कृपा से, उसकी प्रेरणा से, उसकी प्रेरणा के बगैर, उसकी कृपा के बगैर, उसके सहयोग के बगैर, दूसरे आश्रय के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब आप इस भाव से संसार में रहेंगे, सारे कार्य करेंगे, तो फिर आप देखना आपको कितना आनंद आता है। आप कभी थकोगे नहीं, अधिक से अधिक काम करोगे, रेस्ट नहीं मिलेगा तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का नाम योग है कि काम करते हुए उसके साथ जुड़कर आप भी काम करता है, तो ये थकावट नाम की कोई चीज होती नहीं है। सा या प्रयाति स मदभामम याति न अति अत्र संशया। जो इस प्रकार से भगवान का नाम लेता हुआ शरीर छोड़ता है, तो ठाकुर कहते हैं वो सीधा मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम ये बात नोट कर लें कि हमारे एंड समय तो हर एक का आना है, कब आना है ये पता नहीं है, परंतु आना तो निश्चित है। तो इसलिए हम कुछ ऐसा कर लें कि जब हमें ऐसा अभ्यास कर लें, ताकि अभ्यास के परिणाम स्वरूप जब हमारा अंतकाल आए, तो हमारे मुख से भगवान का नाम स्वाभाविक और सहज निकले। उसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया स्वामी जी ने, महाराज जी ने, कि देखिए जब आप खाना खा रहे होते हैं और लाइट चली जाती है, तो ग्रास आपके हाथ में होता है, तो वो मुंह में जाता है, नासिका में प्रवेश नहीं करता है। अब देखिए नासिका में और मुंह में कितना अंतर है। अंधेरा हो गया, लाइट चली गई है, परंतु वो ग्रास सीधा नासिका में ना जाकर कहाँ जाता है, मुंह के अंदर जाता है। तो ये अभ्यास है। जब आप दिन रात, क्योंकि ये अभ्यास हमें क्यों पड़ा है, हमने हर जन्म में भोजन खाया है, तो भोजन खाने का अभ्यास है, और इतना अभ्यास पड़ गया है कि अंधेरे में भी वो इधर उधर नहीं जाता है, सीधा मुख में प्रवेश करता है। तो इसका मतलब है जब हम दिन रात उसका नाम का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, यदि लाइट चली भी जाएगी, अर्थात उस समय हमारी इंद्रियां काम नहीं भी करेंगी, तब भी हमें इतना अभ्यास होगा कि हम हर समय भगवान का नाम लेंगे। और जब हर समय भगवान का नाम लेंगे, हमें उसका अभ्यास हो जाएगा। नाम लेने का मतलब क्या है, उसको याद रखना। याद रखने का मतलब क्या है कि भैया जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, अर्थात हम तो उसके प्रति कृतज्ञ हैं। हमारी क्या औकात कि उसके हम उसका ऋण चुका सके। हम तो, हमारे ऊपर वो इतनी कृपा कर रहा है 24 के 24 घंटे, जब से हम पैदा हुए हमारे श्वास को चला रहा है, तो उसके बदले हमने उसको क्या दिया है, कुछ भी तो नहीं दिया। हम यही दे सकते थे कि हर श्वास के साथ उसको याद कर लेते, ठाकुर ये जो श्वास आ रहा है तेरी कृपा से आ रहा है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। अर्थात इसमें मेरा कोई उद्योग नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, परंतु फिर भी चल रहा है। अर्थात मेरी जो जीवन शक्ति है, पिछले बार में अध्याय पढ़ा था, जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात जो हमारा जीवन है वो उसके कारण से है। जब इस प्रकार से हम इस संसार में व्यवहार करते हैं और ठाकुर को साथ रखकर व्यवहार करते हैं, तो फिर भैया हम सारे विकारों से बच जाते हैं। तो इसलिए, और फिर ये एंड काल में, अंत में ये भगवान का नाम कैसे याद आएगा, ठाकुर ने अगले श्लोक में सिद्धांत बना दिया है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम। आप जिस जिस भाव को लेकर अपने शरीर को छोड़ोगे, उसी के अनुसार आपकी गति होगी। तो 3-4 उदाहरण दिए हैं संतों ने। पहला उदाहरण क्या दिया है कि यदि आप मेरा नाम लेते हुए शरीर त्यागोगे तो मेरे को प्राप्त हो जाओगे, और यदि आप जड़ वस्तुओं को याद करते हुए करोगे तो आपको जड़ जीवन ही मिलेगा। अर्थात कौन सी योनि में जाओगे, वृक्ष योनि में जाओगे, वो जड़ है। यदि उसके अंदर सारा कुछ है, उगता है, फलता है, परंतु एक स्थान पर खड़ी रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती है। और उसके बाद यदि आपका मकान में मोह है, तो आप क्या मकान बनोगे? नहीं, मकान नहीं बनोगे। मकान के अंदर रहने वाले जो छोटे छोटे जीव होंगे वो बनेंगे, अर्थात छिपकली बन जाओगे, कुछ और बन जाओगे। यदि और कुछ है, जहां भी आपका मन है वही उसी रूप में आपको वो मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करें, सदा तद भाव भाविता। तो इसलिए जो भाव, जिस भाव में हम हमेशा रहेंगे, वही भाव हमारे अंत में आएगा। तो इसलिए हम ये प्रयास क्यों ना करें कि हमने जीना तो है, समय से पहले जा नहीं सकते, सब कुछ निश्चित है। तो हम हर समय ऐसा काम करें, अर्थात ठाकुर को याद करने का अभ्यास बना लें। इसी बात को लेकर अगला श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। हर समय हम ठाकुर को याद रखें। पहला शब्द क्या है, माम अनुस्मर युद्धे च। ये गीता जी का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि तुम कुछ भी करो, युद्ध माने कर्तव्य पालन करो, कोई भी काम करो, परंतु करने से पहले माम अनुस्मर, मुझे याद कर लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ठाकुर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, यदि मैं बोल भी पा रहा हूँ,
आप सुन भी पा रहे हो, तो ये आपकी कृपा से है। अर्थात आपकी कृपा के बगैर मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। जो कुछ कर रहे हो वो या हो रहा है, वो आपकी सत्ता से, आपकी शक्ति से, आपकी एनर्जी से, आपके सहयोग से, आपके आश्रय से, आपके आशीर्वाद से हो रहा है। जब हमें ये बात हर समय याद रहेगी, तो फिर भाई हम कुछ भी करेंगे, छोटा काम करें या बड़ा काम करें, पहले एक क्षण के लिए याद कर लें। मान लो आप टीचर हैं, आप क्लास में जाते हैं कि ये आइए ठाकुर, चलो पढ़ाने चलते हैं। आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। जब आप इस प्रकार से आप अपना लेक्चर शुरू करोगे, तो देखना आनंद ही क्या आएगा। और दूसरी बात सोचिए, बोलने वाले भी आप हैं और सुनने वाले भी आप हैं। जब ये भाव आएगा, तो आपके अंदर अहंकार भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कब होगा? मया अर्पित मन और बुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो। अर्पित करने का मतलब क्या है? अरे मन भी उसी का है, इंद्रियाणाम मनाश्चास्मि, और बुद्धि में की जो बुद्धि है, बुद्धिमानों की, वो भी मैं हूँ। अर्थात ये स्वीकार कर लो कि ये मन और बुद्धि आपके हैं ठाकुर। तो आपका मतलब क्या है? तो फिर जब आपके हैं, तो इस जो मन है, उसे क्या करना चाहिए? आपका चिंतन, आपका मनन, आप में ही रमण करना चाहिए। अर्थात ये जो मन है, आपको छोड़कर, आपके गुणों को छोड़कर, आपकी लीलाओं को छोड़कर, आपके सत्संग को छोड़कर, आपकी दैवी संपदा को छोड़कर, उसे कहीं नहीं जाना चाहिए। अर्थात ये मन कहीं भी जाए, उसे इस बात का भान रहे कि मैं जहां भी जा रहा हूं, कि इसके मूल में कौन है। जब मन को ये पता चल जाएगा इसके मूल में आप ही बैठे हुए हो, तो कभी भी भूलकर वो कहीं भी जाएगा तो आपके पास ही जाएगा। अर्थात वो संसार को भूल जाएगा, क्योंकि संसार के रूप में तो आप ही बैठे हो। संसार ही आपका पहला अवतार है, आद्यो अवतार। जब मन में ये बैठ जाएगा कि ये संसार जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस सभी रूपों में ठाकुर तो बैठा हुआ है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब आपको ये भान हो जाएगा कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो आप राग किससे करोगे, द्वेष किससे करोगे, अहित किसका चाहोगे, अमंगल किसका चाहोगे, निंदा किसकी करोगे, चिंता कुछ भी तो नहीं करो, गलत काम आप कर ही नहीं पाओगे। अर्थात किसको धोखा दोगे? अपने आप को। उसके बाद बुद्धि अर्पित कर दो। अर्थात आप ये निश्चय कर लो कि ये मानव जन्म केवल ठाकुर की प्राप्ति के लिए मिला है, दूसरा इसका कोई लक्ष्य नहीं। और ठाकुर की प्राप्ति ये नहीं मरने के बाद होगी, जीते जी होगी। उसका मतलब क्या है? कि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, भगवान में लग जाए, ये निर्णय कर ले कि मुझे तो भगवान के मार्ग पर ही चलना है। अर्थात जो भगवान ने रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है। और ठाकुर का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी भूत प्राणियों का सुहृद हूँ। अर्थात बिना कारण के सबका हित चाहने वाला हूँ। जिस दिन ये भाव हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, तो हम भी सभी भूत प्राणियों का बगैर किसी कारण के, बगैर किसी कॉज के, हम सबसे प्यार करना शुरू कर देंगे, सबका हित करना शुरू कर देंगे। और जब ये भाव हमारे अंदर बैठ जाएगा कि जीवन तो मिला ही मुझे इसलिए है, कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो गया, कहीं मैं कामी तो नहीं हो गया, कहीं मैं लोभी तो नहीं हो गया। अर्थात काम करते हुए आपको हमेशा याद रहेगा कि मुझे अपने बारे में तो सोचना ही नहीं है, अपने प्रॉफिट के बारे में तो सोचना नहीं है, मुझे तो दूसरों के हित कैसे हो, उनकी कठिनाइयां दूर कैसे हों, उनके कष्ट दूर कैसे हों, वो सुखी कैसे हों। बस दूसरों को सुखी देखकर तो मैं सुखी हो जाऊं। बस जब ये भाव आ जाएगा, ये है, आप अपने बुद्धि पे निर्णय कर लिया कि क्या करूंगा भाई, आज के बाद जो कुछ भी करूंगा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करूंगा। और इसके लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। और अगले श्लोक में है, अभ्यास योग युक्तेन। देखिए अभ्यास भी कई प्रकार का होता है, आदमी संसार में भी अभ्यास करता है, परंतु यहाँ पर योग शब्द गाया है, अभ्यास योग। अर्थात मैं ठाकुर से जुड़ने का अभ्यास करूंगा और उससे युक्त होने